एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान वहाँ हैरान परेशान राजा अजातशत्रु आ पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे। लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण कर रहे हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठाता है। मैं ऐसा इंसान हुआ करता था जो किसी को मौत की सज़ा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपकी शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता, पहले की तरह किसी को सज़ा देने का मन नहीं करता। लेकिन मेरी दया, शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेरा अपने देश पर शासन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। आप मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और बहुत बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थीं, वो जगह खाली थी और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वो बहुत उग्र था। आने जाने वाले लोगों की हलचल पर उन्हें काट लेता, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। लोगों ने डर से पेड़ के पास आना जाना बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ आता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से में फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में भी बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते ये मेरा इलाका है? तब साधु ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मैं मौत से नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम डरते हो, इसीलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वो कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उसे भगाना चाहते थे। सांप साधु के पैरों में लिपट गया। आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ये मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट ही होना है, उसके लिए किसी की जान लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने निश्चय किया कि अब वो किसी को नहीं काटेगा। सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया। इसका परिणाम उल्टा निकला। अब लोग उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल हो जाता। इस समय वो अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा वो साधु उस गांव में आए। उस पेड़ के नीचे बैठने गए। वो उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। तब साधु ने कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। ये कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा,
कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब नहीं निकाल लिया। आप क्रूर स्वभाव का त्याग करें, लेकिन अपने कर्तव्य को ना भूलें। आप बाहर से कठोर बनकर राजा के कर्तव्य को पूरा कीजिए, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सकें, किसी को असुरक्षा महसूस ना हो और आप अंदर से साधु बने रहें। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अच्छे बने, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। शरणं गच्छामि।